एक मदारी वाला था। उसका नाम था सोहन। उसके पास एक हाथी था, एक कुत्ता था, एक खरगोश था और एक बंदर था। वो गांव में घूमकर मदारी का खेल दिखाता और पैसे कमाकर अपना भी गुजारा करता और जानवरों का भी बहुत ध्यान रखता था। वो मदारी वाला अपने जानवरों के साथ बहुत खुश था। वो सारे जानवर भी उस मदारी वाले के साथ बड़े मजे में थे। सोहन आज इस गांव, कल दूसरे गांव, परसों तीसरे गांव, फिर शहर में जाता, फिर दूसरे शहर में जाता। इस तरह से वो आसपास के दूर दूर तक इलाकों में बहुत मशहूर था। सोहन मदारी वाले का नाम सुनते ही जैसे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और वो मदारी दिखाकर पैसे कमाता था। दिन बड़े अच्छे चल रहे थे। एक दिन की बात है, सोहन अपने जानवरों के साथ किसी शहर में जा रहा था। रास्ते में एक सुनसान जगह थी। सुनसान जगह में सोहन के सामने अचानक से एक बड़ा भालू आ गया, जिसको देखकर सोहन डर गया। वो घबराकर भागने ही वाला था जब तक भालू ने बोला, अरे भाई, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे, तुम तो इंसानों की तरह बोल रहे हो। तुम तो बहुत कमाल के हो। हाँ, मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूँ। दरअसल मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया हूँ। एक दिन जंगल में आग लग गई। उसके बाद मैं जैसे तैसे वहां से भागा, जिसमें मेरे माँ बाप से मेरा साथ छूट गया। मेरे माँ बाप के अलावा ना तो मुझे अब कोई खाने को देता है, ना ही बात करने के लिए मेरे पास कोई है। अब मैं कहाँ रहूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अक्सर देखता हूं तुम इन जानवरों के साथ बाहर जाते हो। क्या तुम मुझे भी अपने साथ रखोगे? सोहन थोड़ी देर तक अपने मन में सोचने लगा। ये भालू तो इंसानों की तरह बोलता है। अगर ये हमारी टीम में आ जाए तो हमारी तो इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तुम आ जाओ हमारे साथ। हम सब इकट्ठे चलकर खेल तमाशा दिखाकर पैसे कमाएंगे और मजे से पार्टियां करेंगे। उस दिन के बाद वो भालू भी सोहन की टीम में आ गया। सोहन उस दिन शहर पहुंचा। रामनगर पहुंचकर वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। आ जाओ भाई, आ जाओ, भालू का खेल देखने आ जाओ, भालू का नाच देखने आ जाओ, भालू का गाना सुनने आ जाओ भाई, आ जाओ। ओ चाचा, ओ काका, ओ भैया, ओ दीदी, आ जाओ। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ भी आ जाओ भाई, आ जाओ, खेल तमाशा देखने आ जाओ। आ गया तुम्हारा सोहन। ये सुनकर बड़े सारे लोग इकट्ठा हो गए। सभी जानवरों ने अपने करतब दिखाए। हाथी ने गेंद पर खड़ा होकर दिखाया। उसके बाद कुत्ते ने हवा में उलट कर दिखाया। खरगोश ने हवा में 10 फीट ऊंचा कूदकर दिखाया और बंदर ने बड़े ही कमाल का नाच दिखाया। इसके बाद बारी आई भालू की। भालू ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। उसने रस्सी पर चलकर दिखाया, उसने हवा में उलट पुलट कर करतब दिखाए और फिर वो इंसानों की तरह गाना गाने लगा। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा कर धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा
किनारे वाला हो छोरा गंगा किनारे वाला। रुको साथियों, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करके आता हूँ। उन सबका खाना लेने सोहन बाजार पहुंच गया। बाजार से खाना लेकर सोहन वापस आ रहा था। रास्ते में उसे मिठाई की दुकान दिखी। कितनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, लेकिन मैं कहाँ से खाऊं यार। सारे पैसों का तो मैंने अपने साथियों के लिए खाना ले लिया। मेरे पास बस 5 रुपए बचे हैं। अब इन 5 रुपए को मैं क्या करूं? फिर मुझे जरूरत पड़ेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? इतनी देर में वो दुकानदार अंदर से आया। क्या चाहिए भाई तुमको? अरे भैया, मिठाई लेनी थी, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास अभी, इसलिए मैं नहीं ले पाऊंगा। ठहरो, तुमने मिठाइयों की सुगंध ली है, पैसे तो तुमको देने ही पड़ेंगे। अरे ये कैसा अन्याय है भाई? मैंने मिठाई खाया थोड़ी ना, और मिठाई सूंघने के भला पैसे कहाँ पे लगते हैं? तुम ज्यादा बकवास ना करो। तुम शराफत से मेरे पैसे दो, वरना मार मार के तुम्हारा थोबड़ा लाल कर दूंगा। सोहन डर गया। उसने उस दुकानदार को पैसे दे दिए और वो दुखी होकर जानवरों के पास पहुंच गया। सारे जानवर खाना खा रहे थे जब तक भालू की नजर सोहन पे पड़ी। उसने देखा सोहन उदास होकर बैठा है। उसने आकर सोहन से पूछा, अरे भैया, तुम उदास क्यों हो? अरे छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है। अरे नहीं नहीं, बताओ उदास क्यों हो? क्या बताऊं यार, मैं तुम लोगों का खाना लेकर बाजार से वापस आ रहा था और उस दुकानदार के पास रुककर मैंने मिठाइयों के भाव पूछे और उस दुकानदार ने मेरे से पैसे छीन लिए। उसने ये कहा कि मिठाइयों को देखने के भी पैसे लगते हैं, मिठाइयों की सुगंध लेने के भी पैसे लगते हैं। आप मेरे साथ आइए। दोनों उस दुकानदार के पास पहुंच गए। भाई साहब, आपको जो जो मिठाई खानी है आप खा लीजिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उस भालू के कहे अनुसार सोहन ने भरपेट मिठाइयाँ खाई। सोहन के साथ साथ उस भालू ने भी खूब मिठाइयाँ खाई। दोनों ने जी भर के खाने के बाद उस दुकानदार से पूछा, हाँ जी भैया, कितने पैसे हुए तुम्हारे? जी 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 जी, यही करीब 220 रुपए। भालू ने दुकानदार से पूछा, भैया 100 रुपए का नोट किस रंग का होता है? ब्लू कलर का। और दूसरा 100 का नोट किस कलर का होता है? वो भी ब्लू कलर का। और 20 रुपए का नोट किस कलर का होता है? रेड कलर का। अब तुम आंखें बंद कर इन 220 रुपए के 3 नोटों को देखो। दुकानदार ने आंखें बंद की और मन में उन 3 नोटों को फोटो में देख लिया। फिर भालू ने बोला, ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। अरे रुको रुको, मेरे पैसे तो देते जाओ। दे तो दिए पैसे, तुमने मन में नोटों की फोटो देखी या नहीं? हाँ देखी, लेकिन उससे क्या होता है? तुमने नोटों की फोटो देख ली, इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। ओ भाई, बकवास ना कर, नहीं तो इतने डंडे मारूंगा कि अभी सीधा हो जाएगा तू। तू वही भालू है ना जो गाने गाता है और रस्सी पे चलता है? मैंने बहुत नाम सुना है तेरा। पैसे दे चुपचाप मेरे। भालू ने जोर से दहाड़ लगाई। बड़ा सा मुंह खोलकर उस दुकानदार की तरफ दौड़ा। उस दुकानदार की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो जैसे तैसे जान बचाकर पीछे भागा और दूर जाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम सोहन को लेकर वापस चले जाओ। तुमसे इंसान डरते होंगे,
अब अगर तुमने बकवास किया तो मैं तुम्हें काट खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुमने मेरे मालिक से सिर्फ मिठाई को देखने और सूंघने के बदले में पैसे ले लिए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। दोबारा से किसी को भी अगर ठगा और उससे जबरदस्ती पैसे लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद वो भालू सोहन के साथ वापस आ गया। दोनों खुशी खुशी सभी जानवरों के पास आ गए और अपने घर लौट गए। थोड़े दिनों बाद जब वो एक जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे, तब तक अचानक उस भालू के माता पिता दिख गए। जाते जाते भालू ने कहा, सोहन भैया, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की है। तुम्हें कभी भी किसी तरह की मदद चाहिए होगी तो हम यहीं पास में रहेंगे। तुम मुझे कभी भी याद कर लेना। दोनों एक दूसरे को देखकर आपस में टाटा बाय बाय करते हैं। फिर भालू अपने माता पिता के साथ जंगल चला जाता है। सोहन मदारी का खेल दिखाने शहर चला जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को भी ठगना नहीं चाहिए और बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आना चाहिए। यही इंसानियत है।